तेजस्वी ने अपने करीबियों को दिया राज्यसभा का टिकट। आरजेडी में लालू युग की जगह आया तेजस्वी युग। बिहार में हुए सियासी उठापटक के बाद से तेजस्वी यादव पूरी तरह एक्शन में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने केंद्र और प्रदेश में आरजेडी को मजबूत करने के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार करके रखा है। एक तरफ जहां वो बिहार में आक्रामक राजनीति करते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने राज्यसभा के लिए जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया है, उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आरजेडी में अब लालू युग धीरे धीरे तेजस्वी युग से रिप्लेस हो रहा है। यानी कि अब आरजेडी में लालू यादव से भी ज्यादा तेजस्वी यादव की चलती नजर आ रही है। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार ने भले ही बहुमत साबित कर दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू की नींद उड़ाकर रखी थी, उसने लोगों को चौंका दिया। हालांकि तेजस्वी यादव फ्लोर टेस्ट में कोई खेला नहीं कर सके, लेकिन कहीं न कहीं वो यह बताने में कामयाब हो गए कि आगामी चुनावों में बिहार में तेजस्वी यादव एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। वैसे लोकसभा चुनावों में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और बीजेपी को कितनी टेंशन देंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब उन्होंने यह संकेत दे दिया है कि आरजेडी में पूरी तरह से तेजस्वी युग की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल लोकसभा चुनावों से पहले बिहार में 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का बिगुल बजा है, जिसमें संख्या बल के हिसाब से आरजेडी को 2 उम्मीदवारों का चयन करना था। ऐसे में कई बड़े नाम चर्चा में आए, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने करीबी नेताओं को चुनकर लोगों को चौंका दिया। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम संजय यादव का है। बता दें कि आरजेडी में मनोज झा और संजय यादव को राज्यसभा का टिकट दिया है। देखे तो मनोज झा पहले से राज्यसभा सांसद है और उन्होंने कई बार आगे बढ़कर आरजेडी के पक्ष को संसद और मीडिया के सामने आक्रामक तरीके से उठाया है, इसलिए मनोज झा को टिकट मिलना लगभग तय था। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने फ्रेंड, राजनीतिक सलाहकार और गाइड संजय यादव को तोहफे में राज्यसभा की सांसदी दी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। वहीं इस मुद्दे पर तेज प्रताप यादव ने कई बार निशाना भी साधा था। तेज प्रताप यादव ने कहा था कि जिस प्रवासी सलाहकार के इशारों पर पार्टी चल रही है, वो हरियाणा में किसी को सरपंच नहीं बनवा सकते, तो वो मेरे अर्जुन यानी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री खाक बनाएंगे। यानी कि संजय यादव के नाम पर लालू परिवार में कहीं न कहीं विरोध दिख रहा है। यहाँ सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव ने संजय यादव के लिए हर विरोध को दरकिनार कर दिया? क्या बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं था जो तेजस्वी यादव के भरोसे पर खड़ा उतरता? क्या लालू यादव ने किसी की सिफारिश नहीं की थी? वैसे भी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान संजय यादव ने अपनी रणनीति से तेजस्वी यादव को लालू यादव की कमी खलने नहीं दी थी। कहा जाता है कि आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव का गायब होना, सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगना, लालू राबड़ी के शासनकाल को लेकर माफी मांगना, सभी फैसले के पीछे संजय यादव का ही दिमाग था। चर्चा तो यह भी है कि एनडीए के जंगल राज के नारे को काउंटर करने के लिए संजय यादव ने ही 10 लाख नौकरी देने की रणनीति बनाई। कमाई, दवाई, पढ़ाई को आरजेडी के एजेंडे में संजय यादव ने ही शामिल कराया। उन्होंने एक एक सीट के लिए अलग अलग रणनीति बनाई। भाषणों में कास्ट से लेकर क्लास तक का ख्याल रखा गया, जिसका परिणाम हुआ कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ऐसे में तेजस्वी यादव ने इसका इनाम संजय यादव को दे दिया है। लेकिन खबरें हैं कि रेस में कुछ लालू यादव के करीबी नेता भी थे, पर अब तेजस्वी यादव आगे बढ़कर लीड करते दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि आगामी चुनावों में उम्मीदवारों के चयन में लालू यादव की पकड़ दिखती है या तेजस्वी यादव ही यहाँ भी फैसला लेंगे।